वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि आने वाले समय के लिए वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कहीं से भी आंदोलन उग्र नहीं होना चाहिए। ये कर रहे हैं वो एकदम गलत कर रहे हैं, कहीं से भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर वो ऐसा करेंगे तो कभी भी कोई टीचर उनके साथ नहीं जा पाएगा। तो जब संभाल रहे हैं तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि जब ये संभाल रहे हैं अब तक इतने कंट्रोल को, तो शायद यही किए होंगे। ऐसा नहीं है। ये सारा बवाल आज से 40 घंटा पहले हुआ है। लड़कों का मांग जायज़ है, लेकिन उनका तरीका 2-3 जगहों पे गलत है। आरा में जो किया है और गया में जो किया है, ये 2 जगह जो आगजनी की गई है, ये एकदम सरासर गलत है। नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आरआरबी एनटीपीसी के जो छात्र अभ्यर्थी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उसके परिणाम में एक तरीके से गड़बड़ी सामने आई है। इस वक्त हमारे साथ खान सर मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका डीटीवी भारत में बहुत बहुत स्वागत है खान सर। मेरा पहला सवाल आपसे ही रहेगा, छात्रों का प्रदर्शन अब उग्र होता जा रहा है, ये सुनने में आ रहा है बोगियों में आग लगा दे रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये छात्रों को सबसे बड़ा चीज़ है, इतनी बड़े वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि आने वाले समय के लिए वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कहीं से भी आंदोलन उग्र नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे हमारे ऊपर कल रात में इतना पटना प्रशासन का प्रेशर था कि कल 26 जनवरी है, यहाँ राज्यपाल रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, सारा महकमा अपने परेड में रहेगा, कल कुछ नहीं होना चाहिए। आप अगर पटना में हैं, आप देखिए होंगे कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। रात 2 बजे से हम पटना में सबको शांत करा रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि गया यहाँ से दूर है। हम राजस्थान में भी लोगों को बोले हैं कि कोई 26 जनवरी को नहीं होना चाहिए। रात 2 बजे से हम बोलते आ रहे हैं और आप जब से देख रही होंगी कितने मीडिया वालों के भी से हम लोग ये अपील किए। लेकिन जो लड़के ये कर रहे हैं वो एकदम गलत कर रहे हैं, कहीं से भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर वो ऐसा करेंगे तो कभी भी कोई टीचर उनके साथ नहीं जा पाएगा। और जब रेलवे बोर्ड ने कमेटी गठित कर दी है, 3-3 रास्ते दिए हैं, कमेटी गठित की है, 5 मेंबर की नई कमेटी जो केवल स्टूडेंट की समस्याओं को सुनेगी, जिनका रिजल्ट हुआ है उनकी भी सुनेगी, जिनका नहीं हुआ उनका भी सुनेगा। इसके अलावा स्टूडेंट से भी 16 फरवरी तक सलाह मांगा गया है। आरआरबी से भी अपनी रिपोर्ट 4 मार्च तक रखने को लिया जाएगा। तो अब क्या करेगा रेलवे? अभी उनको वेट एंड वॉच करना है। कोई आंदोलन अभी नहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग जहां तक स्टूडेंट की बात रहे, जिनको चोट लग गई है उनको हम लोग इलाज करा रहे हैं, जिनका मोबाइल वगैरह फूट गया उनको बनवा रहे हैं, जिनको भूख लगी है कहीं बाहर से है वो खाना पीना नहीं कि उनको खिला रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई तांडव करेगा, ट्रेन में आग लगा देगा। ये कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरह से करेंगे तो कोई टीचर नहीं जाएगा। अच्छा, आपने अभी कहा कि आप शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खान जी कहीं ना कहीं इल्जाम आप पे ही लग रहा है। कई ऐसी जगह से बातें सुनने में आ रही है, नहीं होगा तो आप खारिज कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बातें यही सामने आ रही है, आप पे इल्जाम लग रहा है कि आप कर रहे हैं। हम संभाल रहे हैं, समझ रहे हैं? तो जब संभाल रहे हैं तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि जब ये संभाल रहे हैं अब तक इतने कंट्रोल को, तो शायद यही किए होंगे। ऐसा नहीं है। ये सारा बवाल आज से 40 घंटा पहले हुआ है। 40 दिन नहीं, सारा जहर बोया गया है आरआरबी ने ठीक 40 घंटा पहले। महज 500 से 1000 लड़के अपने मांग पे गए थे। 1.5 करोड़ लड़के जो ग्रुप डी के थे वो आराम से टीवी पे देख रहे थे आपके मीडिया चैनल को क्या हो रहा है। तो उनको लगा था कि आरआरबी एनटीपीसी वाले की बात सुनी, उनकी बात सुनी नहीं। ये जो 1.5 करोड़ कंबल में थे इनको कही कि तुमको हम दोबारा एग्जाम लेंगे, 2 एग्जाम लेंगे, मेंस एग्जाम लेंगे। वो भड़क गया। आप बताइए, 1 घंटे के अंदर 1.5 करोड़ लड़का जब सड़क पे आएगा, कौन रोक पाएगा? हम लोग को तो पता ही नहीं था कि उस पे भी आ जाएगा। हम लोग उसको पढ़ा रहे थे, केवल फोकस ही नहीं कर रहे थे कि उन बच्चों के साथ भी कुछ होगा। तो लड़कों का कहना है कि आप एक एग्जाम लेने में 3 साल लगा दिए, तो 2 एग्जाम लेने में आप 6 साल लगाएंगे। अभी तो बस एग्जाम लेने का है, इसके बाद स्किल टेस्ट है, फिजिकल है, मेडिकल है, मेरिट लिस्ट है, वेरिफिकेशन है, ज्वाइनिंग है, 10 साल लगा देंगे। तो कहीं ना कहीं लड़कों का मांग जायज़ है, लेकिन उनका तरीका 2-3 जगहों पर गलत है। आरा में जो किया है और गया में जो किया है, ये 2 जगह जो आगजनी की गई है, ये एकदम सरासर गलत है। अच्छा, ये प्रदर्शन के बाद एक बात सामने ये भी आ रही है कि आरआरबी एनटीपीसी जो है वो कैंसिल कर रही है एग्जाम को ही। तो कहीं ना कहीं मांग कुछ और है कि संशोधन होना चाहिए, लेकिन आरआरबी यहाँ पर मांग नहीं पूरा करने के बजाय कैंसिल कर दे रही है एग्जाम को ही। आरआरबी में जो लोग बैठे हैं ना, वो जमीन पे उतरे थे 1985 में। 1985 से 90 के बाद वो ज़मीन पे उतरे ही नहीं है। वो अपनी गाड़ी से उतरेंगे, एसी वाले ऑफिस में घुसेंगे, फिर गाड़ी में बैठेंगे, चल देंगे, 10 से 5 रहेंगे। उसके बाद उनको पता ही नहीं ज़मीनी धरातल पे क्या हो रहा है। एग्जाम को नहीं, वो एग्जाम को पोस्टपोन किया गया है, कैंसिल नहीं किया गया। अब आप उसे पोस्टपोन कहिए या कैंसिल कहिए, अगला डेट अनाउंस नहीं किया गया। और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि जब तक आप डेट और एग्जाम ले भी नहीं पाती आरआरबी। रीज़न क्या है कि लड़कों का सेंटर जाएगा बेंगलोर, चेन्नई, अलग अलग जगहों पे, काफ़ी दूर सेंटर जाएगा और ट्रेनें बंद है। तो कहीं ना कहीं आरआरबी जो है ना अपने उसको भी छुपा रही है। तो आप विद्यार्थियों के सामने हीरो बन जाइएगा, लेकिन जो लोग समझ रहे हैं आप किस लिए कहे हैं तो पूछेगा ना आपसे सवाल। 1.5 करोड़ लड़कों का एग्जाम लेना है, कौन सी ट्रेन चल रही है जो 1.5 करोड़ लड़कों को ढो ले जाएगी? और वो भी एक दिन में एग्जाम। किसी का बेंगलोर है तो अगले दिन अहमदाबाद है, अगले दिन कलकत्ता में। तो ये
सर्कुलेशन भी नहीं हो पाता। लेकिन रेलवे ने अच्छा काम किया, मोदी जी को धन्यवाद, उन्होंने इंटरफेयर किया तो ये पॉसिबल हुआ। काश वो 40 घंटा पहले कर देते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है, ये मुद्दा उठ रहा है। जहां बिहार जाना जाता था आईएएस आईपीएस के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, अब यहाँ के युवा दर दर भटक रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ मौका नहीं मिल रहा तो बाहर जा रहे हैं। मतलब कि हर चीज सिर्फ रोजगार से कनेक्टेड है, पढ़ाई से कनेक्टेड है, जो कि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। तो कहा गया वो सरकार का वादा 19 लाख और 20 लाख रोजगार का, ये पॉलिटिकल चीज़ें हो जाएंगी, ये गवर्नमेंट समझे अपना, और हर चीज़ें होती हैं। लेकिन देखिए, कहना ये है कि आप जो नए चीज़ें दीजिएगा उस पर तो हम नहीं कह सकते। वो गवर्नमेंट अपने कोष को देखे कि उतना वो दे सकती है कि नहीं दे सकती। 29 लाख लोगों को रोजगार देना बड़ी नहीं हो, फिर उनको सैलरी भी देना है। सरकार के पास उतना बजट है कि नहीं, ये उनका काम है, हम लोग का नहीं। हमारा कहना है कि जिनसे आपने पैसे लिए थे, 2 करोड़ लोगों से 550 रुपये लिए गए थे, कई हज़ार करोड़ रुपये आरआरबी के पास 2019 से जमा है, उसका तो एग्जाम ले लीजिए। और जो लड़का प्रोटेस्ट कर रहा है ना, ये नौकरी के लिए नहीं कर रहा है हमारा एग्जाम लो, जो फेयर है उसका एग्जाम लो। आरआरबी का ये एक स्टैंडर्ड बन चुका है, पहले बवाल कराएगी फिर पीछे हट जाएगी, ये इतिहास है पिछले 20 साल का। चलिए, तो ये थे हमारे साथ खान सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना होगा कि ये जो भी प्रदर्शन हो रहा है ये क्या रुख लेती है, क्या नया मोड़ लेती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहिए DTV भारत। कैमरामैन विकास के साथ मैं सृष्टि श्रीवास्तव, धन्यवाद।